और देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ अयोध्या में आज भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते भी नजर आने वाले हैं। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। वैदिक अनुष्ठान, यज्ञशाला में पूजन, मानस पाठ, रामकथा का किया जा रहा है। इसी के साथ अयोध्या में देखिए, अगर आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह सवेरे से ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह कम नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर पहुंच रही है, दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। और इसके मद्देनजर पूरी तैयारियां भी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धूमधाम से उत्सव चल रहा है, पूरा शहर सजा हुआ है। और जब भी ऐसे कोई अनुष्ठान या आयोजन होते हैं अयोध्या में, तो आप देखिए त्रेता युग की झलक नजर आती है। भक्तों में खासा उत्साह नजर आता है। साधु संतों का भी आना यहाँ पर जारी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह भी रवाना हो चुके हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की छठा आज निराली है, क्योंकि आज प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। सीधा तस्वीरें आप देखिए कि प्रभु श्री राम के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे को तैयार किया गया है। उनके परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों से हम बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है और तैयार करके लाई हैं, दूसरी वर्षगांठ है, किस तरीके से मना रही हैं? जय श्री राम। मैं दीक्षा हेमराज जायसवाल। बच्ची का नाम है वेदिका हेमराज जायसवाल। लास्ट ईयर ये बच्ची जब प्रथम वर्षगांठ थी तब ये रामलला बनी थी, आज राजा राम बनी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने सनातन धर्म में इतने भगवान है, इतनी महान संस्कृति है, तो अपने बच्चों को जोकर मत बनाइए। मैंने लास्ट ईयर भी यही बोला था। अपने राम कृष्ण इतनी सुंदरता है अपने भगवानों में, तो अपने को दूसरा कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए बस। और ये बच्ची बहुत अच्छी राम स्तुति पढ़ती है, अच्छे से बोलती है, तो इसलिए मैं उसको उसका स्वरूप देना चाहती हूँ। मैंने आज उसको राजा राम जी का स्वरूप दिया है। जय श्री राम। राजा राम जी का स्वरूप आपने धारण किया है, क्या कुछ कहना चाहती हैं, स्तुति सुनाना चाहती हैं, लोगों से क्या कहना चाहती हैं? जय श्री राम। अवध की धूलि का ये कन कन कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए एक बार आकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कन कन कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियाँ भी कल कल राम धुन में करे है, अंजुनी में सरयू का नीर तो उठाइए। दाल दाल पे बसे हैं, पात पात पे खिले हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। रोम रोम कहने लगेगा राम 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 राम, रोम रोम कहने लगेगा राम 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 राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, सागर की आत्मा के ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे पावन पुनीत नाम, जीवन जो तार दे पथवार सिया राम है। जय श्री राम। सनातन परंपरा का ये उदाहरण है। आजकल बच्चे जो जान नहीं पाते हैं, आप देख रहे हैं कि स्तुति भी कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चों को क्या संदेश है? बहुत अच्छा, उन्होंने वैसे करना चाहिए अपने भगवान के लिए, तब भी अपने देश में जागरूकता रहेंगे ना भगवान के वास्ते। तो अभी सब मोबाइल में खेलते रहते बच्चे लोग, जब ऐसा बनेंगे तो उनकी भी भगवान पे आस्था रहेंगे ना। तो देखिए, ये सनातन की जो तस्वीर है वो आप देखिए, ये प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि राजा राम का रूप धारण किए हुए बच्ची और शानदार राम स्तुति इन्होंने सुनाया है, जिससे ये साफ होता है कि आज के समय में भी सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। प्रभु श्री राम को जो मर्यादा का पाठ प्रभु श्री राम ने पढ़ाया था, वो उस पाठ को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। प्रभु श्री राम ने जो मार्ग दिखाया था, उस मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि आज भी अयोध्या वासी अपने बच्चों को वही संस्कार देते हैं जो प्रभु श्री राम कहते थे कि इस मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो वो तस्वीरें अगर आपको देखना है तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24 अयोध्या।
तो चलिए, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में अभी किस तरह का उत्साह है, हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त आप मौजूद हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ये दूसरी वर्षगांठ है, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, कैसा उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम अयोध्या नगरी की बात करें तो सुबह सुबह जब हम लोग उठे थे, घर से निकले थे, तो उस समय घना कोहरा था, विजिबिलिटी एकदम लो थी। और कहा जाता है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। अगर भक्त मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान खुद चले आते हैं। कहीं ना कहीं सुबह जहां घना कोहरा था, वहीं अब भगवान सूर्य ने भी दर्शन दे दिए हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत अलौकिक पल है आज का, क्या कहना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से भूतो न भविष्यति ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। आज आप देख सकते हैं प्रतिष्ठा द्वादशी द्वितीय वर्ष का जो है उत्साह, आनंद, उमंग देखने को मिल रहा है। सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनने के बाद वह उनका प्रथम आगमन है और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पृष्ठभूमि से वो जुड़े हुए भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह अकल्पनीय विस्मरणीय क्षण है। जिस तरह से लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व में सर्वप्रथम ऐसा अयोध्या नगरी है जिसमें एक वर्ष में 24 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। और अयोध्या एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जिसने जो है सर्वोच्च योगदान देने का काम किया है। आज निश्चित रूप से देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा भगवान के महाआरती का जो है दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे और जनता जनार्दन को उद्बोधन से संबोधित करने का काम करेंगे। अयोध्या देखिए कैसी सजी हुई है, दो चार पंक्ति में मैं गुनगुनाना चाहूंगा। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। सजी अयोध्या है सारी, सजी अयोध्या है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश विचित्र सवारे, सवहीं धरे सजी निज निज द्वारे। देखो लरियों से मनियों से फूल झरियों से सजा राम दरबार। देखो लरियों से मनियों से सजा राम दरबार। शोभा जब बनी शोभा गजब बनी, हरे ओम मां स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः, शुभं जावारो विदधे भुजगमयः। महाराज जी, जो दर्शक यहाँ पहुँच नहीं पाए, आज इतना बड़ा दिन है, उनके लिए क्या संदेश है, उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं, कौन सा श्लोक सुनाना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? अब ना खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने पा लिया अपना हर रंग भगवा जमाने वाला। रामो राष्ट्रस्य सर्वस्य रामो राष्ट्रस्य मंगलम। हमारे राम जी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र के मंगल करते हैं। और यदि उनके पथ पर, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है। धन्य है राजनाथ सिंह, धन्य है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, धन्य है माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उनको अवसर मिला श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में सेवा करने का। यह अवसर हर बार हमेशा किसी को मिल नहीं पाता है, मिलता नहीं है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनीन्द्र, ज्ञानेन्द्र इस अवसर को पाने के लिए तरसते रहते हैं। केवट
चरण धोने के लिए परेशान हो गया। सबरी क्या ने कितना तपस्या की राम जी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यदि राजनाथ सिंह और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस अवसर को प्राप्त कर पा रहे हैं तो इनकी कहीं ना कहीं से सौभाग्य की बात ही कहेंगे हम। क्योंकि लोग कहते हैं, भरत जी महाराज कहते हैं, सीताराम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। उनका चरण कमल मिल गया तो बहुत बड़ी उनका आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज कहा करते थे, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था, 1992 में ही घोषणा कर दिया था कि जिस दिन श्री राम जन्मभूमि पर ये केसरिया ध्वज लहरा जाएगा उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये उनका नारा काफी प्रचलित हुआ, वो तो नहीं रहे, अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका जो प्रण था कि हम केसरिया ध्वज लहरा कर ही अपना दम तोड़ेंगे, और केसरिया ध्वज लहरा गया। उसके बाद में प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे ही लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। अभी तो राम मंदिर बना है, अभी तो काशी विश्वनाथ भी बन रहा है और मथुरा की भी बारी है। अरे अयोध्या भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, मेरे कृष्ण कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। वो सजा सकते हैं, लाना भगवान को कोई ला नहीं सकता है, पर उसको संवार सकते हैं। जो भगवान को जगह नहीं मिला, जो चाहिए था वो उनको प्राप्त नहीं हो पाया, वो चीज प्राप्त करा पाएंगे। क्योंकि वो भक्तों का काम होता है कि भगवान का बिल्कुल पूजा करें, निलेश, भगवान ये का भजन तमाम करें। जो तस्वीरें भगवान हैं चाहे तो आप सबका अपने- हम इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साधु संत वहां पर पहुंच रहे, जो भक्त पहुंच रहे, वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निलेश इन तमाम जानकारियों को साझा करने को और तस्वीरें दिखाने के लिए।